तो हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो आपने कल तो देखा ही है ना, उसमें क्या क्या हुआ कि गिनी सिंह राजपूत गुम हुई है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसे ढूंढ रही हैं। तो आगे जानते हैं हम आगे क्या होता है। उससे पहले आप हमें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बाहर से परेशान हुई आती है और घर पर पाती है कि अमन सिंह राजपूत आए हुए हैं। वो वहां से जा रहे होते हैं और एडवोकेट अंजलि की माँ कहती है कि बेटा रोक ले, दामाद जी जा रहे हैं। और माँ उसकी बहुत रो रही होती है और पास कहीं लड़की भी यही कह रही होती है कि वो खुद से आए थे, अब जा रहे हैं। दीदी आप उन्हें रोकोगी नहीं? तो अमन सिंह राजपूत वहीं पे रुकते हैं और पीछे मुड़ के कहते हैं कि राजपूत घराने का इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जिन्हें हमें शर्मिंदा होना पड़े। उन्होंने गिनी सिंह राजपूत को किडनैप नहीं करवाया है। अगर मेरी कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपने बीते हुए समय को याद करती है कि वो अमन सिंह राजपूत से कितना प्यार करती थी और अमन सिंह राजपूत भी उनसे बहुत बेहद प्यार करता था और करता भी है। तो आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भजन सिंह और युवराज सिंह एक साथ होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। और भजन सिंह कहता है कि एडवोकेट अंजलि को तो पता भी नहीं चलेगा कि गिनी सिंह राजपूत है कहाँ। युवराज सिंह फिर उसको कहता है कि तुम्हें ये काम सोच समझ कर करना चाहिए था, अगर उसको पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो भजन सिंह कहता है ये तो तुम भूल ही जाओ कि एडवोकेट अंजलि को कुछ पता चलेगा, उसको तो कुछ पता नहीं है कि मैंने गिनी सिंह राजपूत को कहाँ रखा है। मैंने उसे ऐसी जगह पर रखा है ना, वहां पर गिनी सिंह राजपूत का कुछ नहीं पता पता चलेगा और एडवोकेट अंजलि वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और युवराज सिंह उसको पैक पर पैक बनाकर दे रहा है और पिए जा रहा है। तो तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहुंच जाती है और उसको देखती है और कहती है कि भजन सिंह, आवाज लगाती है उसको। और भजन सिंह चौंक जाता है उसको देखकर कि जी जहाँ कैसे आ गई। तो वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी बोल रही होती है कि बता कि मेरी गिनी गिनी सिंह राजपूत कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। तो वो कुछ नहीं कहता और ना ही बताता है और कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्या पूछ रही हो। तो मगर वो मानता नहीं है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बार बार उससे पूछती है मगर वो अच्छे से कोई जवाब नहीं देता। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसका गिलास पकड़ती है और मुंह पर मार देती है और भजन सिंह की सारी पी हुई उतर जाती है और उससे को सख्ती से पूछती है और बता कि मेरी गिनी सिंह बहन कहाँ है, गिनी सिंह राजपूत कहाँ है। उससे बार बार यही पूछती है मगर भजन सिंह है कि मानने का नाम ही नहीं लेता, कुछ बता ही नहीं रहता। और युवराज सिंह भी पास ही खड़ा होता है और गिनी सिंह का गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता और उस पे चांटे बरसाने लग जाती है। भजन सिंह के एक दो तीन नहीं 10-12 चांटे पड़ते हैं और युवराज सिंह कहता है कि तुम इसको मारोगी क्या, इतना मारती हो, तुम्हारा हक क्या बनता है कि इसको मारना है तुम्हें। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी युवराज सिंह को भी नहीं बख्शती और कहती है कि ए बबुआ तू चुप रह, तुम्हारा बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। तो भजन सिंह की एक भी नहीं चलती और ना ही उसको कोई समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं और क्या इससे कहूं। मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी है कि कुछ मानने का नाम ही नहीं लेती। तो वहीं पर वो उनको लेकर आती है और कहती है मैं तेरे लिए पूरी बारात लेकर आई हूँ। जीवन और बाबू सिंह को भी साथ लेकर आती है और कहती है कि बताओ कि यही है ना। तो बाबू सिंह और जीवन कहते हैं कि हाँ हाँ, इसी ने ही हमें पैसे दिए थे। भजन सिंह इतना घबरा जाता है उनको देखकर के उसको कोई बात नहीं आती और कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मगर वो उसको चांटे पर चांटा लगा रही है और जीवन सिंह और वो बाबू सिंह आते हैं और उसको सीट कर वहां पर ले जाते हैं।
तो वहीं पर पुलिसकर्मी आते हैं, उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसको मारती पीटती है, मगर नहीं मानता और कहता है, और जीवन और बाबू सिंह के पास जाती है और कहती है कि तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो। भजन सिंह तो कह रहा है कि मैंने गिनी सिंह राजपूत का किडनैप नहीं किया है। तो बाबू सिंह और जीवन कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने ही हमें पैसे दिए थे। तो वो कहते हैं कि हम पूछें अपने हिसाब से। तो एडवोकेट अंजलि कहती है कि हाँ पूछो। तो जीवन और बाबू सिंह उसे मार मार के पीट पीट के ऐसा बना देते हैं कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। तो थोड़ी देर में कुछ बोलने वाला ही होता है, तो उसी वक्त अमन सिंह राजपूत वहां पर आ जाते हैं। तो अमन सिंह राजपूत आकर देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि बस्ती ने भजन सिंह के सर पर पिस्टल रखा हुआ होता है, और अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकती। एक एडवोकेट वकील के साथ आप ऐसा नहीं कर सकती, उसको मारपीट नहीं सकती। ऐसा आपको किसने हक दिया है? और भजन सिंह को साइड पे करते हैं और कहते हैं कि सुबह इनको बेल मिल जाएगी। तो तभी वहां पर एक फोन आता है और अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि ये राघव सिंह एडवोकेट ने इनकी बेल दिलवाई है। तो एडवोकेट अंजलि भी देखती है और सब लोग भी सुनते हैं। तो अमन सिंह राजपूत उसको छुड़वाकर वहां से भजन सिंह से ले जाता है, और अंजलि और अमन सिंह एक दूसरे से बहस करते हैं और कहते हैं कि आपको इनको मारने का कोई हक नहीं है, और कहते हैं कि भजन सिंह को चलिए आप, और युवराज सिंह को भी कहते हैं आप भी चलिए। तो बाहर आ जाते हैं। तो तभी आप एक नया सीन देखते हो। अमन सिंह राजपूत भजन सिंह से कहता है कि अरे तुम्हें कितनी मार पड़ी, मुझे पहले बता देता, क्यों किया गिनी सिंह राजपूत को किडनैप? तो भजन सिंह मैं करता है और कोई जवाब नहीं आता। तो अमन सिंह राजपूत फिर से कहते हैं कि मुझे तो कोई पहले बता देता, किडनैप करना है तो तू फंस जाता। तो अमन सिंह राजपूत वहां पर होशियारी दिखाता है और कहता है कि क्या जरूरत था उसे चांदनी चौक में रखने का। तो भजन सिंह बोल पड़ता है और कहता है कि मैंने उसे चांदनी चौक में नहीं रखा है। तो वो कहता है कि मैंने उसे नई दिल्ली में गोविंदपुरी में रखा है। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि तो अमन सिंह राजपूत चौंक कर कहते हैं कि क्या गोविंदपुरी में? तो अमन अमन सिंह राजपूत को जवाब देता है भजन सिंह और कहता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैंने उसे 32 नंबर गली में रखा है। तो अमन सिंह राजपूत को सब कुछ पता चल जाता है कि इसने कहाँ पर रखा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि वहीं पर उसको भेज देता है भजन सिंह, और युवराज को घर घर में भेज देते हैं। और अमन सिंह राजपूत अंजलि एडवोकेट को फोन करता है और कहता है कि गिनी सिंह राजपूत 9 नंबर गली 32 नंबर चौल में गोविंदपुरी में है, वहां पर जाकर गिनी सिंह राजपूत से मिल लेना। तो अमन सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी को कहते हैं कि आप किसी को मत बताना कि मैंने ये सब कुछ बताया है, और आप दोनों वहां पर आ जाना, तो कल मैं इनको संभालता हूँ और आप सब कुछ ये देख लीजिए। तो आप देखते हो कि अमन सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि को फोन करते हैं, और एडवोकेट अंजलि अवस्थी अमन सिंह राजपूत को कहते हैं कि थैंक यू कहकर फोन कट कर देते हैं। और मन ही मन में दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें मुझे थैंक यू की नहीं, मुझे आई लव यू का इंतजार है। तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी यही सोच रही होती है कि कब हम एक दूसरे के साथ होंगे। तो सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। और गिनी सिंह राजपूत को ढूंढने के लिए दोनों ने प्रण किया है। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी और अमन सिंह राजपूत में कोई बात होती है जो हमें नहीं सुनाते। तो वो कुछ प्लानिंग करते हैं कि कल सुबह क्या होगा। तो उसके बाद आप दिख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि हमने प्लानिंग की है कि उसको बताती है कि गिनी सिंह राजपूत को कहाँ रखा हुआ है। तो ऑफिसर कहते हैं तो ठीक है, गोविंदपुरी में 9 नंबर गली 32 नंबर चौल में कल रेड पड़ेगी और गिनी सिंह राजपूत को वहां से निकाल लिया जाएगा। तो वहीं पर एंड हो जाता है सीरियल का। तो आगे हम देखते हैं कि अमन सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि को एक साथ देखेंगे, और अमन सिंह राजपूत उसको फूल देंगे, और एडवोकेट अंजलि पर हम होगा हमला, जिससे करेंगे रक्षा अमन सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि की।
तो सीरियल देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। तो प्लीज़ धन्यवाद। ओके, बाय।